Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn about the pointer expressions and the pointer increment which is also called as the scale factor. So pointer expression, so of course pointers can be used in any of the arithmetic expression or the relational expression or the logical expression. Okay, so जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम राइटिंग स्टार p प्लस सपोज स्टार q, after that suppose star p plus 10 into star q and so on. ठीक है, ऐसे कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन और रिलेशनल एक्सप्रेशन वी कैन यूज द पॉइंटर. ओके जैसे कि सपोज पी एंड क्यू आर द पॉइंटर्स. सो मैंने पी और क्यू ऐसे यूज किया यहाँ पे स्टार पी प्लस स्टार क्यू. सो हियर पी इज द पॉइंटर बट स्टार पी इज नॉट द पॉइंटर. ओके पी पॉइंटर है लेकिन स्टार पी इज द वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस, वैल्यू एट दैट एड्रेस. सो ये हमने पढ़ लिया है ना. स्टार पी यानी क्या है, वैल्यू है. star q it is also the value, so of course value can be added star p plus star q आप कर सकते हो. so जहाँ पे भी वैल्यू यूज होती है वहाँ सभी एक्सप्रेशंस में आप क्या यूज कर सकते हो, पॉइंटर विद द स्टार कैन बी यूज्ड. ओके स्टार p प्लस स्टार q और स्टार p प्लस 10 इंटू स्टार q, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या फिर कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन जैसे कि यहाँ पे है star p greater than star q. Okay, so of course star p is a value and star q is a value, so of course both values can be compared. so कोई भी जगह पे, कोई भी एक्सप्रेशन पे जहाँ पे हमको वैल्यू यूज कर सकते हैं, जहाँ हम वैल्यू यूज कर सकते हैं वहाँ पे आप पॉइंटर ऐसे यूज कर सकते हो. ओके बट विथ द स्टार ऑपरेटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर के साथ, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द वैल्यू. लेकिन अगर p और q ये आप सिंपली यूज करते हो, जैसे p इन वी नो दैट p इज अ पॉइंटर यानी p इज अ एड्रेस एंड q इज ऑल्सो द एड्रेस. okay this is one of the type of the pointer expression and this is also the pointer expression but this is not allowed. p क्या है, आपका एड्रेस है. क्यू भी क्या है, आपका एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है. सो बोथ मेमोरी एड्रेसेस कैन नॉट बी एडेड. दो मेमोरी एड्रेस आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते हो, बट यू कैन ऐड अ कांस्टेंट वैल्यू इनटू द पॉइंटर. ऐसे आप कर सकते हो, जैसे p में मैंने कांस्टेंट वैल्यू ऐड की है, आप कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर सकते हो लेकिन आप कोई दूसरा पॉइंटर उसमें ऐड नहीं कर, दूसरा एड्रेस ऐड नहीं. वैसे भी एड्रेसेस ऐड करके आपको क्या मिलने वाला है, वाई वी शुड ऐड द टू एड्रेसेस. दो एड्रेस ऐड करके हम क्या मिलेगा बीच में हमको, यानी उसका आउटपुट क्या होगा, कुछ भी आपको उसका आउटपुट नहीं होगा. सो इसीलिए टू पॉइंटर्स कैन नॉट बी एडेड बट वी कैन ऐड अ सिंपल वैल्यू इन टू द पॉइंटर. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू जैसे मैंने 2 यहाँ पे ऐड की है, सो यू कैन ऐड कांस्टेंट वैल्यू इनटू द पॉइंटर. सो सिमिलरली यू कैन सबट्रैक्ट कांस्टेंट वैल्यू फ्रॉम द पॉइंटर एंड ऑल्सो यू कैन सबट्रैक्ट अनदर पॉइंटर फ्रॉम वन पॉइंटर. सबट्रैक्शन पॉसिबल है, दो पॉइंटर का सबट्रैक्शन हो सकता है, दो एड्रेसेस का सबट्रैक्शन हो सकता है लेकिन दो पॉइंटर का एडिशन नहीं हो सकता है. सो सिमिलरली यू कैन नॉट मल्टीप्लाई द टू पॉइंटर. दो पॉइंटर को आप मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हो और दो पॉइंटर को आप डिवाइड भी नहीं कर सकते हो. सिमिलरली यू कैन नॉट मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट वैल्यू विद द पॉइंटर, ये भी नहीं चलता है. You cannot write like this p into 2. Similarly you cannot write p upon 2. okay किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ डिवीजन भी नहीं जमता है. सो दैट मीन्स पॉइंटर कैन नॉट बी यूज्ड विथ मल्टीप्लीकेशन, देन विथ डिवीजन एंड विथ द एडिशन. एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन पॉइंटर का नहीं होता है, बट ऐड हो सकता है तो कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो सकता है. बाद में दो पॉइंटर को आप सबट्रैक्ट कर सकते हो. ठीक है, सबट्रैक्शन इज अलाउड इन द पॉइंटर्स. दो पॉइंटर के बीच में सबट्रैक्शन हो सकता है. बाद में आप कांस्टेंट वैल्यू पॉइंटर से सबट्रैक्ट कर सकते हो. सिमिलरली यू कैन ऐड अ कांस्टेंट वैल्यू टू द पॉइंटर.
ओके, सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस. ओके, पॉइंटर एक्सप्रेशंस अगर स्टार के साथ है तो आप सभी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. स्टार पी स्टार क्यू के साथ आप कुछ भी, अगर पी एंड क्यू आर द पॉइंटर, एज दे आर वैल्यू दे कैन बी यूज इन एवरी एक्सप्रेशन. वो वैल्यू है, स्टार पी इज द वैल्यू, स्टार की क्यू इज द वैल्यू, देयरफॉर वो सभी एक्सप्रेशन के साथ यूज होंगी. लेकिन अगर आप सिंपली पॉइंटर देखते हो तो इट कैन नॉट बी यूज्ड एवरीवेयर. हर बार आप पॉइंटर का यूज एक्सप्रेशन में कर ही सकते हो ऐसा नहीं है. ओके, ऐड नहीं होता है दो पॉइंटर मल्टीप्लाई भी नहीं होते हैं, दो पॉइंटर डिवाइड भी नहीं होते हैं. ठीक है, 2 pointers can be subtracted. After that, with pointer you can add a constant value, with pointer you can subtract a constant value. बस उतना ही ऑपरेशन पॉइंटर के साथ हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं. ओके, सो लेट अस सी हाउ पॉइंटर्स आर इंक्रीमेंटेड. दैट मीन्स पॉइंटर में अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हो या फिर पॉइंटर से वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहे हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू सबट्रैक्ट कर रहे हो, देन इट विल नॉट बी द सिंपल एडिशन और द सबट्रैक्शन. सिंपल एडिशन सबट्रैक्शन के जैसे नहीं होता है. अगर p में वैल्यू है 1000, p में है सपोज p में एड्रेस क्या है सपोज 1000, तो 1000 प्लस 2 सिंपल एडिशन होता है 1002, लेकिन पॉइंटर के साथ वैसे नहीं होता है. ओके, सो लेट अस सी हाउ अ पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड और पॉइंटर विल बी डिक्रीमेंटेड. कैसे पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है ये हमको अभी यहाँ पे देखना है. सपोज देर इज अ वेरिएबल, ओके, इंट a equal to 10 and I have assigned a pointer with the variable that is star p, so which is equal to p equal to here p equal to address of a. okay, so a वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 10 और a कौन से टाइप का है आपका, इंटीजर टाइप का है. सो ऑफ कोर्स देयर विल बी सम मेमोरी एड्रेस विद दिस a. सपोज मेमोरी एड्रेस ऑफ a इज 1000. ए का एड्रेस कितना है 1000 है. सो एक्चुअली अगर आपका वेरिएबल ए है, अगर आपका वेरिएबल इंटीजर है, देन इन 16-bit कंपाइलर इट विल रिक्वायर 2 bytes टू स्टोर. ए को कितनी जगह लगती है स्टोर करने के लिए, 2 byte लगते हैं. सो लेकिन हम यहाँ पे जो ए का एड्रेस बोल रहे हैं वो 1000. एक्चुअली दिस इज द बेस वैल्यू, बेस एड्रेस. बेस एड्रेस मतलब 1000 से आपका ए स्टोर होना शुरू हुआ है. दिस 1000 इज फॉर ओनली 1 byte, है ना. 1000 किसके लिए है, 1 byte के लिए एक एड्रेस होता है. सो लेकिन ए स्टोर करने के लिए मुझे 2 byte की जरूरत है. सो दैट मीन्स दिस 10 विल बी स्टोर्ड इन 1000 एंड 1001. ओके, ये दोनों मिला के, दोनों मेमोरी एड्रेसेस मिला के कौन सी वैल्यू स्टोर होती है आपकी, सपोज 10 वैल्यू यहाँ पे स्टोर है. सिमिलरली इफ आई यूज अ फ्लोट वेरिएबल, सपोज फ्लोट x इक्वल टू 3.5 एंड सपोज आई यूज अ पॉइंटर वेरिएबल सपोज स्टार q. सो x विल बी इक्वल्स टू 3.5. अब अगर x आपका फ्लोट है तो x को स्टोर करने के लिए 16-bit कंपाइलर में 4 byte लगते हैं. ओके, ऑफ कोर्स मेमोरी साइज अलग अलग हो सकती है. मैं 16-bit कंपाइलर की बात कर रही हूँ. सो फ्लोट वेरिएबल अगर है तो 4 bytes लगते हैं. कोई मशीन दूसरी है तो 8 byte भी लग सकता है, इंटीजर के लिए 4 byte भी लगता है. सो लेकिन कंसिडर करो जिस भी टाइप का है उस टाइप अकॉर्डिंग टू मशीन. सपोज इंटीजर के लिए 2 byte है, फ्लोट स्टोर करने के लिए कितनी जगह लगती है, 4 byte. सो आई से दैट वैल्यू एड्रेस ऑफ x इज 2000. x का एड्रेस कितना है, सपोज मैंने बोला है 2000. सो ऑफकोर्स 2000 सिर्फ 1 byte का एड्रेस हो गया है. यानी x की वैल्यू शुरू जो स्टोर होना जो शुरू हुई है वो 2000 से शुरू हुई है, लेकिन x की पूरी वैल्यू स्टोर करने के लिए 4 byte लगेंगे. ओके, सो दैट विल बी 2000, 2001, 2002 एंड 2003.
ओके ये पूरे मिला के वैल्यू आपकी स्टोर होंगी 3.5. सो आई थिंक यू आर क्लियर नाउ. ओके इंटीजर वैल्यू है तो 2 बाइट लगेंगे, फ्लोट वैल्यू है तो अगर 4 बाइट लगेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इट विल रिक्वायर द मेमोरी. ओके जैसा डेटा टाइप वैसे प्रकार से उसकी क्या होंगी, मेमोरी लगेंगी. 2 बाइट, 4 बाइट या फिर 8 बाइट, या फिर कैरेक्टर है तो 1 बाइट एंड सो ऑन. सो अब कंसीडर करो आपका ये ए वेरिएबल है, 10 इंटीजर वेरिएबल है, उसका पॉइंटर है p. ओके सो p इज सपोज पॉइंटर. सो p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a. सो p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a यानी शुरुआत का एड्रेस स्टोर होता है, दैट विल बी 1000. ओके और अगर p में वैल्यू 1000 है और मैंने p को इंक्रीमेंट कर दिया, सपोज आई राइट p प्लस प्लस. p में वैल्यू है आपकी 1000 विच इज़ नॉट अ वैल्यू विच इज़ अ एड्रेस. p पॉइंटर है, इसका मतलब वो वैल्यू करके ट्रीट नहीं होता है, इट विल बी कंसिडर्ड एज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल. ओके सो p प्लस प्लस, p में वैल्यू है 1000. अगर आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हो देन दैट p विल पॉइंट टू द नेक्स्ट वैल्यू. पॉइंटर अगर आप 1 से इंक्रीमेंट करते हो तो वो जो p है वो नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करेगा, a के बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू आएंगी उसको पॉइंट करेगा. दैट मीन्स विद दिस p प्लस प्लस अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होंगी, a की जो a के बाद वाली नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पे स्टोर होंगी, ऑफ कोर्स इट विल बी स्टोर्ड एट 1002 नॉट एट 1001. नेक्स्ट वैल्यू जो है a के बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू आने वाली है वो 1002 पे स्टोर होंगी. सो दैट मीन्स इफ यू राइट p प्लस प्लस दिस p विल पॉइंट टू द नेक्स्ट वैल्यू. दैट मीन्स p विल बी हैविंग एड्रेस 1002 एंड नॉट 1001, क्योंकि 1001 में तो a ही है, 1001 मिला के a स्टोर है. ठीक है तो p प्लस प्लस बोलने से 1001 नहीं होगा, नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करता है. सो नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पे है आपका 1002 पे. सो दैट मीन्स इफ योर पॉइंटर p इज ऑफ इंटीजर टाइप, अगर आपका पॉइंटर p इंटीजर टाइप का है और अगर आप p को इंक्रीमेंट करते हो देन इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2 नॉट बाय 1. 2 से, जैसे पहले 1000 था अब क्या हो गई वैल्यू 1002 हो गई, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू 1002 पे है, 1001 पे नहीं है. ओके 1001 का मतलब कुछ भी नहीं है, 1001 में तो कुछ भी, 1001 में तो a ही है, 1001 मिला के a स्टोर है. सो 1001 करने से कुछ भी फायदा नहीं है. सो नेक्स्ट वैल्यू विल बी एट 1002. So that means if your pointer is integer, then if you increment pointer by 1 then it will be incremented by 2. Clear? Okay. अब suppose आपका पॉइंटर ये फ्लोट पॉइंटर है q. ठीक है सो ये आपका पॉइंटर है q. सपोज आई राइट q इक्वल टू एड्रेस ऑफ x. सो q इक्वल टू एड्रेस ऑफ x मीन्स q विल बी इक्वल्स टू 2000. q में वैल्यू कितनी होंगी आपकी 2000 होंगी. अगर अब मैं q को इंक्रीमेंट करती हूँ, अगर मैंने q प्लस प्लस कर दिया है तो q जो है वो नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करेगा. और नेक्स्ट वैल्यू विल बी एट 2004 नॉट एट 2001. मेरे जनरल मैथमेटिक्स में 2000 प्लस प्लस कर दिया तो 2001 हो जाएगा, लेकिन दिस 2000 इज नॉट अ वैल्यू, इट इज़ द एड्रेस. सो एड्रेस को अगर आप 1 से इंक्रीमेंट करते हो तो वो नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करता है, एंड हियर द नेक्स्ट वैल्यू विल बी एट 2004. यानी आप q को अगर 1 से इंक्रीमेंट करते हो तो q बिकम्स 2004. q की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2004 हो जाएंगी. सो दैट मीन्स इफ यूर पॉइंटर इज ऑफ फ्लोट टाइप and you increment it by 1 then it will be incremented by its data size, memory size.
फ्लोट के लिए जितनी जगह लगती है ना उसके हिसाब से बढ़ेगा। जैसे फ्लोट के लिए 4 बाइट लगते हैं तो आपका एड्रेस 1 से अगर आप बढ़ाते हो तो कितने से बढ़ जाएगा, 4 से। अगर इंटीजर है तो कितने से बढ़ जाएगा, 2 से। सो ऑफकोर्स अगर आपका पॉइंटर कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट लगता है तो इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। इफ योर पॉइंटर इज ऑफ डबल टाइप, then if you increment the pointer by 1 then it will be incremented by 8। यानी क्या है कि पॉइंटर कितने से इंक्रीमेंट होता है, उसके मेमोरी साइज से इंक्रीमेंट होता है। इंटीजर की मेमोरी साइज है 2 बाइट तो 2 से इंक्रीमेंट होगा पॉइंटर। अगर फ्लोट पॉइंटर है तो 1 से बढ़ाने के बाद कितने से बढ़ जाएगा वैल्यू, 4 से बढ़ जाएंगी। कैरेक्टर के लिए 1 से और डबल के लिए 8 से। एंड दिस इज कॉल्ड एट द स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर फॉर इंटीजर इज 2, scale factor for float is 4, scale factor for char is 1, scale factor for double is 8 and so on. Of course it will depend on the machine। okay, मेमोरी साइज जितनी लगती है उसके हिसाब से उसका स्केल फैक्टर होता है। सो इंटीजर का स्केल फैक्टर अगर 16 बिट कंपाइलर है तो 2 बाइट, 32 के लिए भी 2 बाइट, अगर 64 बिट कंपाइलर है तो इंटीजर के लिए 4 बाइट होता है तो 4 से बढ़ जाएगा। तो इट विल बी डिपेंड ऑन द मशीन। लेकिन आपको कंसेप्ट ध्यान में आना चाहिए कि इफ़ यू इंक्रीमेंट द पॉइंटर बाय 1 देन इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय द मेमोरी साइज। 1 से अगर आप पॉइंटर बढ़ाते हो तो उसके अंदर की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितने से बढ़ जाएगी, उसके मेमोरी साइज से बढ़ जाएंगी। इंटीजर है तो 2 बाइट से बढ़ेंगी, फ्लोट पॉइंटर है तो 4 से, डबल है तो 8 से एंड सो ऑन। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्केल फैक्टर and this we will use the scale factor or the pointer increment in our next lecture, pointers to arrays। okay, so array में बहुत ज़्यादा काम में आता है this pointer increment, क्योंकि एरे में सभी जो मेमोरी होती है, सभी जो वैल्यूज़ होती है वो 1 बाय 1 सिक्वेंशियली मेमोरी में अरेंज्ड होती है। एंड इन दैट केस वी कैन यूज़ द पॉइंटर्स वेरी इफिशिएंटली। बहुत ज़्यादा काम में आता है पॉइंटर अगर आप किस में यूज़ करते हो तो एरे में यूज़ करते हो तो। If you use pointers in arrays, then arrays can be easily, efficiently handled using the pointers। okay, it is actually one of the advantages of pointer। we can have the dynamic memory allocation, which we will explain in our next lessons। so this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings। thank you।